Hello everyone. Today I am sharing the chapter number 1 of 21st century grade 8 English. Chapter name is First Entertainment and the topic is Backstage at Baking Big. In this chapter we will see the backstage story of any reality show. इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं. 5 members of production team reveal the secret behind the scene at the baking reality show. 5 मेंबर हैं प्रोडक्शन टीम से जो प्रदर्शित कर रहे हैं सीक्रेट्स, जो कि एक बेकिंग रियलिटी शो के पीछे के कुछ सीन्स के होते हैं. सीक्रेट्स उनको वो शेयर कर रहे हैं. ऑलमोस्ट एवरी फूडी लव्स एक कुकिंग और बेकिंग शो. ऑलमोस्ट सभी को कुकिंग और बेकिंग शो पसंद होता है. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क goes into creating a popular series. It involves hundred of crew members. We must understand, हमें समझना चाहिए कि किसी सीरीज़ को पॉपुलर बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है. 100 ऑफ क्रू मेंबर्स लगते हैं, मल्टीपल आवर्स लगते हैं ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटेल जजिंग प्रोसेस टू ब्रिंग ए फाइनल प्रोडक्ट. यानी कि कोई विनर बनाने के लिए एक डिटेल जजमेंट चाहिए दैट वी सी ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन, जो कि हम टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं. लेट अस रीड अबाउट द सम क्रू मेंबर्स हु रिवील सीक्रेट्स बिहाइंड द सीन एट ए बेकिंग रियलिटी शो. पहला मेंबर है सीरीज प्रोड्यूसर, यानी कि जो इस सीरीज को बनाने में पैसा लगा रहा है अपना, वो सीरीज प्रोड्यूसर है. इन ए टिपिकल रियलिटी शो, एक सामान्य रियलिटी शो में पीपल गो ऑल अबाउट टू विन ए ह्यूज कैश प्राइज. सभी पीपल चाहते हैं कि हमें एक बड़ा कैश प्राइज मिले. ऑफन आर्गिंग एंड प्लेइंग ट्रिक्स ऑन ईच अदर टू विन. किस तरीके से कि थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, खेल में ट्रिक्स अपनाई जाती हैं कि जिससे वो जीत सके, इसलिए एक दूसरे पर ट्रिक्स खेलते हैं. बट इन बेकिंग बिग वी चैलेंज द कॉन्सेप्ट एंड क्रिएट ए स्टाइलिश फैमिली शो वेयर इज एक्साइटमेंट कम्स फ्रॉम द बेकिंग एंड द प्राइज इज ए ह्यूज वुडन स्पून एंड 5 किलोज ऑफ शुगर. लेकिन बेकिंग के किसी शो में ये चैलेंज होता है कि उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, उसे इतना क्रिएटिव होना चाहिए जिससे वो एक स्टाइलिश फैमिली शो लगे और एंटरटेनमेंट उसमें काफ़ी अच्छे से हो. एंड द प्राइस रखा गया कि एक बड़ा वुडन स्पून ऑफ 5 किलो ऑफ शुगर. एंड जजिंग बाय द क्रिटिक्स रिव्यू, एक आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक के बाद उस शो का जजमेंट होता है. इट्स वर्किंग आवर शो इज़ मोर और लेस रियल. और यह सब इसको ज़्यादा कम रियल बनाता है. मतलब कोशिश ये होती है कि जितना भी शो क्रिएट किया जाए, जितनी भी सीरीज़ को चलाया जाए, वो रियल दिखे. वी डोंट फॉलो ए स्क्रिप्ट, हम पूरी तरीके से कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करते. टेल पार्टिसिपेंट्स हाउ टू बिहेव, बताते हैं कि पार्टिसिपेंट को बस हम इतना बता सकते हैं कि कैसे बिहेव करना चाहिए. और क्रिएट कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, और कोशिश करते हैं थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आपस के कंटेस्टेंट के बीच में रखने का, जिससे थोड़ा एंटरटेनमेंट बढ़े. वी मस्ट पुट देम ऑन द सेट एंड टेल देम गो फॉर इट, हम थोड़ा सा उनके लिए सेट तैयार करते हैं बस, और कहते हैं जाओ अपने हिसाब से अब खेलो. बट वी डू ट्राई टू बिल्ड अप ए ड्रामा वेयर वी कैन, लेकिन हम एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जितना हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बेकर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉल ओवर ए कैमरा मैन. बेकर को ज़रूरत होती है एक कैमरा मैन की एवरी टाइम. एंड पुट ए केक इन द ओवन और टेक आउट बिकॉज दीज आर टेंस मोमेंट्स. कई बार उनको केक को ओवन में रखना होता है और एक को निकालना होता है, क्योंकि ये सब एक टेंस मोमेंट्स रहते हैं. व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक्स, कई बार डिजास्टर भी हो जाते हैं, लेकिन वी वर डिलाइटेड, लेकिन हमें उनको भी
एक एंटरटेनमेंट में बदलना होता है, खुश रखना होता है सबको, ना कि हमें उस डिजास्टर को नेगेटिव देखना होता है। द एपिसोड वेयर वन कंटेस्टेंट्स आइसक्रीम केक मेल्टेड वाज ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस। एक बार एक कंटेस्टेंट का आइसक्रीम केक पूरी तरीके से मेल्ट था, लेकिन उसके बाद भी उसको इस तरीके से शो को चेंज किया गया कि वह एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस के रूप में साबित हुआ। डू वी इंटरफेस द जज डिसीजन, क्या हमें जज के डिसीजन को चेंज करने की परमिशन होती है? नॉट अनलेस दे वॉन्ट टू एलिमिनेट द कंटेस्टेंट लव द मोस्ट। जब तक नहीं, जब तक अगर उन्होंने कोई ऐसा कंटेस्टेंट एलिमेंट कर दिया जिसको का व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और या तो देन आई हैव फाइनल से स्पेशली। और ज़्यादातर मैं किसी सीरीज़ प्रोड्यूसर कह रहा है कि मैं स्पेशली कब बोलता हूँ, जब उसी कंटेस्टेंट से ब्रिंगिंग द रेटिंग बढ़ रही होती हैं और किसी वजह से जजेस ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया हो, तब मैं उनके डिसीजन पे ऑब्जेक्शन उठाता हूँ, अदरवाइज नो। सेकंड इज होम इकोनॉमिस्ट एंड फूड स्टाइलिश। दूसरा मेंबर है होम इकोनॉमिस्ट, यानी कि जो होम इकोनॉमिस्ट का काम करता है और फूड की स्टाइलिस्ट पर मेन ध्यान रखता है कि फूड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। इन माई जॉब आई नीड टू कॉम्पिटेंट इन मैनी एरियाज ऑफ कुकिंग। मेरी जॉब में मुझे ज़रूरत है कि मैं सक्षम हूँ कुकिंग के बहुत सारे एरिया में, मतलब कुकिंग में क्या क्या उपयोगी है उसके लिए मैं ध्यान रखूँ और सक्षम रहूँ, इंक्लूडिंग फूडिंग स्टाइलिंग। साथ ही साथ फूड की स्टाइलिंग का भी ध्यान रखूँ। आई हैव टीम ऑफ 5 और 6 पीपल वर्किंग फॉर मी। मेरे पास एक टीम रहती है जिसमें 5 से 6 पीपल मेरे साथ वर्क करते हैं। पीरियड टू फिल्माइंग, किसी चलचित्रण से पहले आई स्पेंड ऑलमोस्ट 2 months शॉर्टिंग थ्रू ऑल द कंटेस्टेंट रेसिपी। मुझे सभी कंटेस्टेंट की रेसिपी को डिसाइड करने में और उन्हें पूरी तरीके से प्रिपेयर कराने में ऑलमोस्ट 2 months लग जाते हैं। देन आई ट्रैक डाउन ऑल द इंग्रेडिएंट्स और इक्विपमेंट दैट ईच रेसिपी कॉल्स फॉर। मैं उसके बाद ट्रैक डाउन करता हूँ, यानी कि अरेंजमेंट करता हूँ सभी इंग्रेडिएंट्स के और इक्विपमेंट, मतलब उनसे रिलेटेड सामानों के जो उस रेसिपी के लिए चाहिए। आई ऑल्सो हैव टू वर्क माई वे अराउंड ए सेट ऑफ बजट। उसके साथ साथ मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो सभी काम है वह सब मेरे बजट के अंदर आए शूट करने से पहले। आई सेटअप द प्रेप किचन। शूट करने से पहले मेरे को एक पूरा सेटअप करना पड़ता है पूरी किचन का, तैयार किचन का। Oversee food rotation and check that all the ingredients and baking tools are ready and available and accessible to contestant। मुझे फूड रोटेशन देखना पड़ता है, यानी कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही होती है तो उसे रिफ़िल करानी होती है। एंड चेक द ऑल इंग्रेडिएंट्स, और सभी सामानों को चेक करना पड़ता है। बेकिंग टूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि वह सब कंटेस्टेंट के लिए अवेलेबल हों और असेबल हों, यानी कि उनके पहुंच के पास हों, वह जब उन्हें चाहे तो ले सकें, इतने पास उनके रखे हों। आई हैव टू मेक श्योर दैट एज फार द पॉसिबल द बेकिंग ऑन द शो गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान। मेरा काम होता है कि मैं मेक श्योर करूं कि जो कुछ हमने डिसाइड किया है, प्लानिंग की है, पूरा शो उसके अकॉर्डिंग चले। माई टीम एंश्योर दैट सेट ऑफ लुक्स क्लीन। जो किचन का सेट है वो पूरा
साफ दिखे, ये मेरी टीम इंश्योर करती है। दैट सैड डिजास्टर विल ऑलवेज हैपन एंड दोज आर सीन्स दैट ऑफन गेट ब्रॉडकास्ट। कई बार डिजास्टर फिर भी हो ही जाते हैं और कई बार वह सीन शूट भी हो जाते हैं, बट वी डोंट वांट टू सेट एनीवन अप फॉर फेलियर। लेकिन हमें उसके बाद भी किसी के ऊपर फेलियर का जिम्मा नहीं देना होता कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। बाकी हम उसको, उस डिजास्टर को भी सेटल डाउन करते हैं। We even test bake a cake in every oven before filming to ensure that they all are working properly. हम एक एक ओवन तक को चेक करते हैं चलचित्रण से पहले कि हम हमारी शूटिंग के दौरान यह सब सही से काम करें, जिससे कोई भी रुकावट शूटिंग में ना आए। I double check the recipes to see if they are practical और realistic. मैं डबल चेक करता हूँ सभी रेसिपी को कि वो एक प्रैक्टिकल लगे और थोड़ा रियल लगे जब वो लोग बनाएं। Then I talk them over with the contestant and have multiple rehearsals so that they know their way around the किचन। कंटेस्टेंट को भी मल्टीपल टाइम्स रिहर्सल करनी पड़ती है जिससे कि वह अच्छे से समझ जाएं कि उनको किचन में क्या करना है। व्हेन वी वर फिल्मिंग, जब हम शूट करते हैं, आई मेक श्योर एवरीथिंग गोज वेल। मेरा काम होता है ये देखना कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है या नहीं। बट इफ़ आई सी कंटेस्टेंट चेंज देयर माइंड एंड डू समथिंग दैट इज बाउंड ऑफ फॉर फेल। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कंटेस्टेंट का मूड चेंज हो गया और वो उसने कुछ ऐसा किया जो फेलियर की तरफ जा रहा है। आई हैव टू टर्न अवे, मुझे वह छोड़ना पड़ता है। इट कैन बी टफ, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है कि उस टाइम उसको कैसे रोकें। आई वॉन्ट टू गिव एडवाइस, मैं एडवाइस देता हूँ, बट नो इश्यूज रिलेटेड टू द एक्चुअल बेकिंग। लेकिन कोई भी ऐसा इशू नहीं बनाते कि जिससे बेकिंग में कोई प्रॉब्लम आए। आई एम नॉट अलाउड टू से ए वर्ड, मुझे एक भी वर्ड कहना अलाउड नहीं होता। आई एम ऑल्सो एन इंटरगल पार्ट ऑफ स्टाइलिंग, मैं खुद ही एक इंटरनल पार्ट हूँ कि मुझे पूरी स्टाइलिंग, फिल्माइंग एंड फोटोग्राफिंग द केक्स, मतलब मुझे उसकी स्टाइलिंग, फिल्माइंग एंड जो फोटोग्राफिंग है उस सब केक की, वह सब ध्यान में रखनी पड़ती है। आई हैव टू सी टू इट दैट द केक लुक डिलीशियस एंड माउथ वाटरिंग टू द व्यूअर्स। मेरी ड्यूटी बनती है कि केक इतना अच्छा दिखे या उसकी फ़ोटो इतनी अच्छी क्लिक हो कि जो भी उसको देखे व्यूअर्स, उसके मुंह में पानी आ जाए, इतना डिलीशियस वो डिश या वो केक लगे। थर्ड वन इज कैमरा मैन। If you think we broadcast live and that reality TV is totally real, you are very much mistaken. अगर आपको ये लगता है कि जो भी शूट हो रहा है वो पूरी तरीके से रियल है तो थोड़ा सा आप गलती कर रहे हैं। फॉर वन थिंग, एक चीज़ के लिए 140 मिनट्स एपिसोड टू फिल्माइड ओवर टू 16 आवर्स डेज। 40 मिनट्स का जो एक एपिसोड हमें बनाना होता है उसके लिए 2 दिन के 16 आवर्स लगते हैं कम से कम। सो एवरीथिंग टेक्स ए लॉट लॉन्गर देन यू थिंक। आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा टेक्स और उससे ज़्यादा टाइम इस शूटिंग में लगता है। फॉर अनदर कंटेस्टेंट स्पेंड आर रीडूइंग डिशेज दैट वेंट रॉन्ग। कंटेस्टेंट का काफ़ी समय, घंटे इसमें खर्च होते हैं कि वो फिर से डिशेस बनाते हैं, कई बार वह गलत हो जाती हैं। ब्रेड दैट हैव नॉट राइजन, जो डिशेस है, ब्रेड है, केक है, वो उतना अच्छा उठता नहीं है, मतलब राइज नहीं होता या पफी नहीं होता। और डेजर्ट्स दैट हैव फ्लॉप्ड,
कभी कभी क्या है कि कुछ मीठा है जो फ्लॉप हो जाता है, यानी कि अच्छा नहीं बनता है। मच ऑफ दिस एडिट आउट, उन सबको एडिट आउट करना पड़ता है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट बिफोर ब्यूटी शूट, तब तक हम लोग काम करते हैं जब तक वो एक ब्यूटीफुल शूट की तरह तैयार ना हो जाए। बर्न्ड बाइट्स आर हिडन एंड क्रैक्स आर फिल्ड, जो कुछ जला हुआ पोर्शन होता है उसको हाइड कर दिया जाता है। क्रैक्स होते हैं केक में अगर, तो उनको फिल्ड कर दिया जाता है और डिश को एक परफेक्ट लुक दिया जाता है। इन फैक्ट टू मेक द प्रोग्राम रन स्मूथली, contestants have to wear the some clothes on Sunday that they wore on Saturday। स्मूथली किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए कंटेस्टेंट क्या है, जो ड्रेस उन्होंने संडे को पहनी है वो वही होती है जो उन्होंने सैटरडे को पहनी थी, क्योंकि दो दो दिन शूट चलता है एक ही दिन का। इवन इफ दे आर वाइट विद फ्लोर एंड कवर्ड द इन चॉकलेट। पर्सनली आई लव फिल्माइंग रियलिटी शो बिकॉज, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं ये रियलिटी शोज़ को फिल्माइंग करना या शूट करना, क्योंकि दे वर अनप्रिडिक्टेबल। जितना हमने सोचा होता है उससे अनप्रिडिक्टेबल होता है कि सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन क्या है और हमने क्या प्लान किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिससे शूट करने में बहुत मज़ा आता है। सिचुएशंस डेवलप एंड there is no time for a producer to tell you what they want, so you have got to think on your feet and react quickly। कई बार कुछ ऐसा शूट हो रहा होता है जो एकदम प्रोड्यूसर नहीं रोक सकता, तो उस टाइम कंटेस्टेंट को खुद ही सोचकर अपने स्टेप्स क्विकली लेने पड़ते हैं और उस पर रिएक्शन देना होता है। Fourth one is casting director। I am charged to finding 12 contestants out of around 20,000 application। कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है कि किसी 12 कंटेस्टेंट को चूज करना जो कि 20,000 एप्लीकेशन में से होते हैं। नो इजी टास्क, सच में इजी नहीं है। आई स्पेंड आवर्स ऑन एंड लुकिंग फॉर द राइट पीपल। मैं काफ़ी समय बिताता हूँ सही लोगों को चुनने में। द जजेस क्लेम कंटेस्टेंट आर चूजन फॉर देयर बेकिंग एबिलिटी। जो जजेस हैं वो क्लेम करते हैं कंटेस्टेंट को कि वह बेकिंग एबिलिटी रखें, बट आई एम रियली लुकिंग फॉर द पीपल हु आर डिफरेंट। लेकिन मेरी जो एक खोज होती है कि थोड़ा पीपल डिफरेंट टाइप का हो। दे द मेन थिंग इज दे शुड हैव ए पर्सनैलिटी और ए शॉर्ट स्टोरी टू टेल। कास्टिंग डायरेक्टर का एक मोटिव होता है कि वो ऐसे बंदे को चुने जिसमें एक पर्सनैलिटी हो या उसकी एक बैकग्राउंड कोई छोटी सी स्टोरी हो, जिस या कोई स्ट्रगल हो कि कैसे कैसे वो यहाँ पहुँचा है। लीडिंग कैंडिडेट्स कैन गेट टेलीफोन इंटरव्यू एंड ऑडिशन। जो सिलेक्टेड कंटेस्टेंट होते हैं उनके पास टेलीफोन इंटरव्यू जाता है, ऑडिशन होते हैं, where they have a bake a cake on camera to see if they can talk and bake at the same time। जैसा कि उन्होंने कैमरा पे केक की इमेज दिखा रखी होती है वैसा ही केक वो बेक कर पा देते हैं सेम टाइम पर। द सक्सेसफुल वन मीट्स आवर साइकोलॉजिस्ट। तो जो जो सिलेक्ट होते हैं सक्सेसफुली वो हमारे साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, who assesses whether they are going to crack under the pressure or can cope with some uncomfortable truths about reality TV। जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसका काम होता है ये देखना कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है वो प्रेशर को हैंडल कर पा रहा है या वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है थोड़े ही प्रेशर के बाद, जो कि रियलिटी टीवी में होती ही हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग एडिटिंग डायरेक्टर ट्विस्ट द सीन टू क्रिएट ए प्लॉट एंड पेस।
जब एडिटिंग होती है तो डायरेक्टर को चाहिए कि कई बार वो सीन क्रिएट कराता है, कथानक गतियाँ देता है. इफ़ वन कंटेस्टेंट इज अपसेट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, इट मे लुक लाइक एंगर एट अनदर सक्सेस. क्लियरली नॉट एवरीवन कैन एक्सेप्ट दैट. अगर कोई कंटेस्टेंट है जो अपसेट हो जाता है अगर छोटी छोटी बातों पर कुछ गलत हो जाए तो, या फिर वह गुस्सा हो जाता है किसी और की सक्सेस देखकर, तो क्लियरली कोई भी ऐसे इंसान को लेना पसंद नहीं करेगा. थर्ड वन इज जज. जज का मेन रोल होता है रियलिटी शोज में. आई हैव, वैसे सभी का है लेकिन जज की एक अपनी अलग वैल्यू है. आई हैव बीन ए सेलिब्रिटी जज ऑन मैनी शोज. मैं ज़्यादातर शोज़ में जो जज होता है वो कोई ना कोई एक सेलिब्रिटी होता है. बीइंग ए जज ऑन ए बेकिंग एंड कुकिंग कंपटीशन सीम्स ऑसम. जज की तरह जज के रूप में देखा जाए तो बेकिंग और कुकिंग कंपटीशन सीम्स ऑसम. कुकिंग के शोज़ जो है वो बहुत अच्छे चलते हैं. बट दिस ड्रीमी जॉब हैज़ इट्स ओन हाइट्स एंड लोज. यानी कि जो ये वाली जॉब है, ड्रीमी जॉब कहा गया है, उनकी खुद की कुछ ऊंचाइयां होती हैं, कुछ गिरावटें होती हैं. यानी कि कई बार जजमेंट सबको बहुत अच्छा लगता है तो उसकी बहुत तारीफ होती है, उनको बहुत हाई माना जाता है. लेकिन कई बार कुछ जजेस का काम व्यूअर्स को पसंद नहीं आता तो उनका थोड़ा लो जाता है. टू बी ऑनेस्ट, आई ऑलवेज फील बैड फॉर पर्सन गोइंग होम. जज कह रहा है कि मेरे हिसाब से, मैं सही बताऊं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कोई भी पर्सन जब हार के घर जाता है. इट इज़ नेवर इजी टू डिलीवर डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ टू समवन, बट आई ट्राई टू प्रोवाइड देम विद thoughtful feedback that will only help them become a better cook. लेकिन फिर भी मैं, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए किसी को भी ये न्यूज़ देना कि आप अभी आगे नहीं जा सकते हैं या अब आपको घर जाना है. लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक थॉटफुल फीडबैक दूँ, एक ऐसा फीडबैक दूँ जो एज ए एप्रिसिएशन काम करे उन्हें बेटर कुक बनाने में. इट इज़ फन टू इंटरेक्ट विद कंटेस्टेंट एंड द फॉलो जजेस. इसमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम इंटरेक्ट करते हैं आपस में कंटेस्टेंट के साथ और फॉलो जजेस, मतलब और भी जो जज होते हैं उनके साथ. आई लव द बैक एंड फोर्थ. मुझे ये किसी के साथ किसी का आगे जाना, किसी का पीछे रह जाना, ये सब डिसीजन लेने और इनके बारे में डिस्कस करना अब बहुत अच्छा लगता है. यानी कि मुझे अपना काम बहुत पसंद है, ऐसा जज कह रहे हैं. Unfortunately, a lot of it gets lost and doesn't make it to the camera. अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एक बड़ा लॉस कर लेते हैं मगर डजेंट मेक इट टू कैमरा. लेकिन यह सब कैमरा के लिए नहीं होता. पर्सनली बताऊं तो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग ए जज, पर्सनली वे कह रहे हैं कि सबसे अच्छा पार्ट जज होने में ये है कि इज़ टू इंस्पायर व्यूअर टू एक्सपेंड देयर expand their culinary skill. सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इंस्पायर करना व्यूअर को अपने क्यूलिनरी स्किल यानी कि पाक कला के कौशल से एंड ट्राई न्यू थिंग्स, और नई नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए अप्रिशिएट करना. वन ऑफ द ग्लैमरस पर्क्स ऑफ बीइंग जज इज दैट जज होने की सुविधाएं, ग्लैमरस सुविधाएं हैं कि being a judge is that you get your own hair
एंड मेकअप स्टाइलिस्ट। तुम्हारे पास अपना खुद का एक मेकअप स्टाइलिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट होता है। ये उसको बहुत अच्छा लगता है जज को कि मेरे लिए एक स्पेशली हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप स्टाइलिस्ट दिया गया है। ऑन द अदर हैंड, उसके साथ साथ ही द हार्डेस्ट पार्ट इज़ हाउ मच एज वी एज जज आर एक्सपेक्टेड टू ईट। उससे एक हार्ड पार्ट उन्होंने बताया है कि जज कितना एक्सपेक्ट करते हो आपकी, कितना खा सकता है। समटाइम्स वी टेस्ट अप टू 12 to 15 डिशेज इन ए डे। कई बार ऐसा होता है कि हम 12 से 15 डिशेज एक दिन में टेस्ट करते हैं। ऑल्दो वी ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ to 3 or to 4 bites and to begin with it is fun। हम कई बार अपने को इतनी रोक लगाते हैं कि हमें 3 से 4 बाइट्स ही खानी है, लेकिन वह उसके बाद स्टार्ट हो जाता है फन। देयर आर डेज वेयर यू फील लाइक योर स्टोमक विल एक्सप्लोड। ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि आपका पेट जो है खा कर ऐसा लग कि फट जाएगा। एज ए रियलिटी टीवी जज, एक टीवी के जज, रियलिटी शो के टीवी का जज होना, आई हैव एक्सट्रीमली लॉन्ग आवर्स टू फिल्मिंग विदाउट ए ब्रेक। इस काम में कंटिन्यूटी होती है और काफ़ी समय तक शूटिंग करनी पड़ती है विदाउट एनी ब्रेक। बट इन ऑल ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, आई स्टिल लव माई जॉब, फिर भी मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद है। एज आई गेट टू कनेक्ट एंड इंस्पायर सो मैनी पीपल, और मैं कई लोगों से मिल पाता हूँ और इंस्पायर कर पाता हूँ कि वह अच्छे हैं तो और अच्छे कुक बने। तो बाय द वे ऑल वर्क आर वेरी गुड। जिसको जो भी काम मिला है वो सबसे अच्छा ही होता है उसके लिए, और उसको पूरी मेहनत से करना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि उसमें फन एंटरटेनमेंट ढूंढना चाहिए जिससे वो स्मूथली कर सकें। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय।